सत्यम शिवम सुंदरम। इस तीन लफ्ज़ों के मायनों को और अगर इसके मतलब को जो इंसान समझ गया, उसने ये समझ लो कि अल्लाह की मारिफत हासिल कर ली, कलमे के राज को जान लिया, मुकम्मिल तौहीद पर पहुंच गया। ऐसे तो ये गाना लफ्ज़ों में अगर देखा जाए तो दूसरे मज़हब का है, लेकिन जिस इंसान को सिर्फ़ और सिर्फ हक़ की तलाश है, सच की तलाश है, उसके दिल में सिर्फ़ मोहब्बत है, तो वो इंसान किसी लफ्ज़ को नहीं देखता, लफ्ज़ के मतलब को देखता है। तो वो गाना मैं अपने तरीके से गाकर सुनाता हूँ। ऐसे तो अपन कोई ख़वाल या गायक नहीं है, फिर भी अपने टूटे फूटे तर्ज़ में बोलो, धुन में बोलो, मैं गाने की कोशिश करूँगा और इसका जो असल मतलब है मेरी समझ से समझाने की कोशिश करूँगा। वो गाना ऐसा है, ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जागो उठ कर देखो, ये जीवन ही जागरण। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम। ये गाने का मतलब ऐसा है कि ईश्वर ही सत्य है, यानी कि अल्लाह ही हक है। हक उसको बोलते, सच उसको बोलते जो था, है और रहेगा, जिसको फ़ना नहीं है, वह हमेशा बाकी रहने वाला है। जैसा कि अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमाता कि ज़मीन के ऊपर जो भी चीज़ है सब फ़ना होने वाली है, बाकी रहेगी अल्लाह की ज़ात। जो सच है, हक है, इसी को शायर ने कहा कि ईश्वर ही सत्य है और सत्य ही शिव है। इसका मतलब यह है, सत्य अकेला था, अल्लाह अकेला था। जब उसको शौक़ हुआ कि मैं पहचाना जाऊं, तो पैदा किया मैंने मखलूक़ को। यानी कि जब अल्लाह ताला कुरान में फ़रमाता है कि कुन्तु कंज़न मख़फ़िया, मैं एक छुपा हुआ ख़ज़ाना था, बस मुझको चाहत हुई कि मैं पहचाना जाऊं, तो पैदा किया मैंने खलक़त को। तो जब आदम अलैहिस्सलाम बनाने का दिल में ख़याल आया, तो अल्लाह ताला ने फ़रमाया कि मैं ज़मीन पर अपना खलीफा बनाना चाहता हूँ। तो तब अल्लाह ताला ने अपने हाथों से आदम का पुतला बनाया। फिर ये कहा, इन्नल खल्क़ आदम आला सूरतिही, मैंने आदम को अपनी सूरत पर बनाया, मैंने आदम के अंदर अपनी रूह फूंकी, मैंने आदम को अपने सिफ़तों से नवाजा, देखना, बोलना, सुनना, इरादा करना, ये तमाम किस्म के सिफ़त जो अल्लाह के हैं वो उसने आदम को दिया। तो सत्य ही शिव है, यानी कि अल्लाह ही एक शक्ल में आ गया।
जैसा कि आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, जैसा कि फरमाता है कि मैंने मोहम्मद को अपने नूर से बनाया, तो वो एक शक्ल में आ गया। शिव का मतलब है एक शक्ल, एक सूरत, और शिव ही सुंदर है। यानी कि जो तमाम जितनी भी कायनात हमको नज़र आ रही है, ये अल्लाह के नूर से है। और अल्लाह ताला कुरान में फरमाता अना मिन नूरिल्लाहि मिन नूरी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं अल्लाह के नूर से हूँ और मेरे नूर से ये तमाम कायनात है। तो अल्लाह के नूर से ज़्यादा कौन खूबसूरत हो सकता, अल्लाह के नूर से ज़्यादा कौन सुंदर हो सकता। ये जो तमाम कायनात जो हमको नज़र आ रही, ये बहुत खूबसूरत है। अगर तुम हक़ के नज़र से देखो, सच के नज़र से देखो, ये तमाम कायनात बहुत खूबसूरत है। इसलिए खूबसूरत है कि ये अल्लाह के नूर से है। इसी को हिंदू मज़हब ने भी कहा कि ब्रह्म से ही इस जगत की उत्पत्ति हुई, यानी कि ब्रह्म से ही ये जगत बना। तो फिर अल्लाह से खूबसूरत और सुंदर कौन हो सकता। इसीलिए वो शायर बोल रहा सत्यम शिवम सुंदरम, ये 3 लफ्ज़ हो गए। दूसरा शेर है जागो उठ कर देखो, ये जीवन ही है जागरण। यानी कि तुमको इसी ज़िंदगी में जाग कर देखना पड़ेगा, होश में आकर देखना पड़ेगा। तुम बेहोश हो, तुमको किसी धर्म का नशा है, किसी इबादत का नशा है, नशे में तुम बेहोश हो, इसीलिए तुम सच को नहीं देख सकते। हर धर्म, हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, ये सब नशे में है। सबको एक अपने अपने इबादतों का, अपने अपने पूजाओं का, अपने अपने कर्म कांड का एक नशा है। और जब तक ये नशा नहीं उतरेगा, जब तक तुम सच को नहीं देख सकते। तो जागो, उठ कर देखो, जागना पड़ेगा, होश में आना पड़ेगा ये, और इसी ज़िंदगी में जागना पड़ेगा। अगर इसी ज़िंदगी में अगर चूक गए तुम, तो फिर बहुत लंबा चक्कर मारना पड़ेगा। अब ये बात अलग है, इसको यहाँ बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी जीवन में तुमको जागना पड़ेगा। और इंसान ही एक ऐसी मखलूक है जो अल्लाह ताला की मारिफत हासिल कर सकती। इसीलिए अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात कहा। तो इसी जीवन में तुमको जागना पड़ेगा। दूसरा शेर है राम अवध में, राम अवध में, काशी में शिव, कान्हा वृंदावन में। दया करो प्रभु देखो इनको, दया करो प्रभु देखो इनको, हर घर के आंगन में। राधा मोहन शरणम सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। तो ये शेर का मतलब ऐसा है कि राम अवध में, काशी में शिव, कान्हा वृंदावन में। राम अयोध्या में था, शिव काशी में था, और कान्हा जिसको हम कृष्ण कहते हैं, कृष्ण को ही कान्हा कहते हैं, तो कृष्ण वृंदावन में था। ये तीनों अलग अलग है, इनके कैरेक्टर अलग है, इनके किरदार अलग है, इनके रहने की जगह अलग है, इनके बोलने का तरीक़ा अलग है। ये दिखने में सब अलग है, लेकिन है एक से। एक के ही ये अनेक रूप है, एक के ही ये अनेक रूप है। यानी कि एक ही सोने के बोलो तमाम किस्म के जेवर है। अब जेवर के मकाम भी अलग अलग है, कोई सर का जेवर है, कोई गले का है, कोई कमर का है, कोई पैर का है। सबके मकाम अलग है और सबके दर्जे भी अलग हैं, लेकिन है एक से। दूसरा शेर क्या है, दया करो प्रभु देखो इनको, हर घर के आंगन में। यानी कि दया से मुराद वो अल्लाह ताला से दुआ कर रही कि अल्लाह मुझको वो नज़र दे, मुझको वो हिदायत दे, मुझको वो आँख दे, मुझको वो बशीरत की आँख दे, ताकि मैं इन तीनों को हर घर के आंगन में देखूँ, चारों तरफ देखूँ, जिधर नज़र घुमाऊँ मुझे वही नज़र आए। जिसको अल्लाह ताला कुरान फरमाता फ़अइनमा तवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह, तुम जिधर रुख करो उधर अल्लाह का ही चेहरा है।
फिर फरमाता है कि अल्लाह तुम्हारे हम रहा है जहाँ कहीं तुम हो। फिर अल्लाह फरमाता है कि मैं तुम्हारे नफ्सों में हूँ, तुम मुझे क्यों नहीं देखते। तो वो दुआ कर रही, प्रार्थना कर रही कि अल्लाह मुझे हिदायत दे, हिदायत दे। क्यों हिदायत दे? क्यों? क्योंकि अल्लाह के सिवा कोई हिदायत दे नहीं सकता। अल्लाह ख़ुद कुरान में फरमा रहा कि मैं जिसको चाहूँ हिदायत दे सकता हूँ, मैं जिसको चाहूँ गुमराह करता हूँ, और मैं जिसको हिदायत दूँ उसको कोई नहीं है राह पर लाने वाला, और मैं जिसको गुमराह कर दूँ उसको कोई नहीं है गुमराह करने वाला। इसका मतलब हिदायत सिर्फ़ अल्लाह की तरफ से है। इसीलिए वो बोल रही दया करो प्रभु, यानी कि मुझ पर रहम करो, दया करो प्रभु, देखो इनको हर घर के आंगन में। जब तक अल्लाह की हिदायत नहीं होती तुम हक को हक नहीं देख सकते। दूसरा शेर है, राधा मोहन शरणम सत्यम शिवम सुंदरम। अल्लाह की हिदायत तो एक अपनी जगह है, अल्लाह हिदायत दे भी सकता है। हिदायत का मतलब है कि हिदायत का मतलब सिर्फ इतना है कि इंसान को अच्छे और बुराई में तमीज़ सिखाता, इंसान के अंदर वो अक़ल पैदा करता कि वो अच्छाई की तमीज़ करता है, बुराई की तमीज़ करता है। यह है अल्लाह की हिदायत। जब तुम्हारे अंदर अच्छाई की तमीज़ है, बुराई की तमीज़ है, तो तुम जान सकते कि ये रास्ता गलत है, ये रास्ता सही है। ये अल्लाह की हिदायत है। फिर बोल रही हो, राधा मोहन शरणम सत्यम शिवम सुंदरम, मुझको ऐसे गुरु के शरण में भेज। अल्लाह की हिदायत तो एक अलग बात है, लेकिन उसके लिए एक गुरु की ज़रूरत भी है। अल्लाह सिर्फ तुमको रास्ता बता सकता है, ये गलत है, ये सही है। ये तुम्हारे अंदर सोच समझ पैदा करेगा, तुम्हारे अंदर सोचने समझने की सलाहियत आ जाएंगी। ये अल्लाह की हिदायत है। लेकिन उस रास्ते पर चलने के लिए तुमको एक गुरु की ज़रूरत है, जिसको कुरान कहता है कि ऐ लोगों, मेरी तरफ वसीला तलाश करो ताकि तुम फलाह को पहुँचो। तो राधा और मोहन का मिसाल यहाँ इसलिए दी जा रही है कि राधा मोहन शरणम, राधा के जैसा गुरु होना, मोहन के जैसा गुरु होना। राधा की मिसाल इसलिए दी जा रही है कि राधा भक्ति में ऐसी लीन थी कि उसको कृष्ण के अलावा कोई मखलूक के अंदर, कोई ज़र्रे में कृष्ण के अलावा कोई दिखता ही नहीं था। तो ऐसे गुरु के शरण में मुझे भेज, मुझे ऐसा गुरु आता फरमा। राधा मोहन शरणम सत्यम शिवम सुंदरम। जब ऐसा गुरु इंसान को मिल जाएगा तो ये तीनों लफ्ज़ सत्यम शिवम सुंदरम एक ही है। अल्लाह, जैसे कि अल्लाह ज़ाहिर भी है, बातिन भी है, अव्वल भी है, आखिर भी है। ये चारों लफ्ज़ों के अंदर पूरी अल्लाह की मारिफत छुपी हुई है। लेकिन इस मारिफत को जानने के लिए तुमको एक वसीले की ज़रूरत है, एक गुरु की ज़रूरत है, और उसी गुरु की ज़रूरत है जो खुद उस रास्ते पर चल चुका है, उस रास्ते का जानकार है, उस रास्ते का उसको पता है। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, किसी बाखबर से रास्ते का पता पूछो, किसी बाखबर से। तो ये हुआ शेर का मतलब। तीसरा शेर ऐसा है, एक सूर्य है, एक सूर्य है, एक गगन है, एक ही धरती माता। दया करो प्रभु, एक बने सब, दया करो प्रभु, एक बने सब, सबका एक से नाता। राधा मोहन शरणम सत्यम शिवम सुंदरम। शायर बोल रहा कि भाई सूरज अलग है, आसमान अलग है, ज़मीन अलग है, ये दिखने में भी अलग है। जैसा पहले शेर का मतलब है वही शेर का मतलब इसमें है, लेकिन उसमें दूसरों का नाम लिया गया, इसमें दूसरों का नाम लिया। ये सूरज, चाँद, सितारे, आसमान, ज़मीन, ये भी एक से ही है, दिखने में अलग अलग है। सूरज रोशनी दे रहा, चाँद ठंडक दे रहा, ज़मीन तुमको अनाज दे रही, आसमान तुमको बारिश दे रहा। ये सब के अलग अलग किरदार है, लेकिन है तो एक से। दया करो प्रभु, यहाँ पे भी दया का मतलब आया, वही अल्लाह की हिदायत। जब तक अल्लाह की हिदायत नहीं, दया करो प्रभु, एक लगे सब, यानी कि एक लगे सब, सब एक,
अलग है मगर एक लगे सब। दया करो प्रभु एक लगे सब, सबका एक से नाता, सबका एक से नाता। बस पीछे का जो शेर है वही शेर, ये भी शेर का वही मतलब है। राधा मोहन शरणम, यानी कि तुमको हर चीज़ को एक देखने के लिए, पूरे तमाम कायनात में सिर्फ अल्लाह को देखने के लिए, तमाम दुनिया के अंदर सिर्फ अल्लाह का दीदार करने के लिए तुमको राधा मोहन शरणम, गुरु के शरण में जाना पड़ेगा, एक पीर के शरण में जाना पड़ेगा, एक वसीला तलाश करना पड़ेगा। जब तुमको सत्यम शिवम सुंदरम, ये 3 लफ्ज़ है, अलग अलग बोलने में 3 लफ्ज़ है लेकिन अलग नहीं है, वो एक ही है। यह है इस कलाम का मतलब। मैंने मेरे हिसाब से समझा। अब सबको समझना नहीं समझना वो उसकी अपनी समझ है, क्योंकि इंसान की भी सबकी एक अलग अलग समझ है। कोई कोयले में भी हीरा तलाश करता और कोई हीरे में भी कोयला देखता। ये उसकी समझ है, उसकी नज़र है, उसके बारे में अपन क्या कह सकते हैं। सोचो समझो और लफ्ज़ों में मत उलझो। लफ्ज़ इंसान को अलग कर देते हैं, इंसान को लड़ाते हैं, इंसान को बांट देते हैं। इसीलिए हर इंसान को मोहब्बत को पाने के लिए कुरान हदीस तमाम किस्म के धर्म ग्रंथ दुनिया के अंदर मौजूद है। इसका अध्ययन करना, इसको पढ़ना, इस पर चिंतन करना, इस पर गौर व फिक्र करना बहुत ज़रूरी है। जब इंसान इन सब धर्म शास्त्रों पर गौर व फिक्र करेगा, चिंतन करेगा, तो उसको ज़र्रे ज़र्रे में खुदा नज़र आएगा, कण कण में परमात्मा नज़र आएगा। मगर इस ज्ञान को हासिल करने के लिए किसी परम ज्ञानी के पास जाना पड़ेगा, तत्वदर्शी पुरुष के पास जाना पड़ेगा, किसी कामिल पीर फ़कीर के पास जाना पड़ेगा। राधा मोहन शरणम, राधा के जैसे, मोहन के जैसे गुरु के शरण में जाना पड़ेगा। अब जिसको हक़ की तलाश है वो हक़ तलाश करेगा।